चलो आते हैं क्वेश्चन पे। तीनों मैं एक ही में कंबाइन करके रखा हूँ। कल जो पढ़े थे तीन थे हमारे पास। एक थे वेट अपॉन वेट परसेंट, वेट अपॉन वैल्यूम परसेंटेज, वैल्यूम अपॉन वैल्यूम परसेंटेज। तो हो सकता है इसमें से ऑप्शन मैच ना करे, जैसे कि तुम लोग भी कई सारे लगाए होगे। देखते हैं इस बार यहाँ पे मैच करना चाहिए क्योंकि मैं लगा रहा हूँ। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे इसका मतलब आप सही भी हो, कहीं कहीं पे आप गलत भी हो सकते हो। तो मैक्सिमम कंडीशन में अगर नहीं मैच कर रहा तो ठीक है, मानते हैं। अभी ये वाला देखा जाए, वो वाला बाद में देखा जाएगा। हालांकि वो तो मैं बाद में भी देख सकता हूँ। ये थोड़े नए वाले हैं और बढ़िया क्वालिटी के प्रश्न है। क्वेश्चन थोड़ा एक बार देख लो तुम लोग यहाँ पे कर पाओगे कि नहीं। कह रहा अ सोल्यूशन contains 25 gram of acetic acid in 75 gram of water. What is the weight upon weight percentage of acetic acid in the solution? मोलर मास आपको दे रखा है। मुझे तो नहीं लगता बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, इजी है। कैसे लगाएंगे पहले देख लो। आपसे क्या पूछा है, पहली बात समझ लेना। 25 ग्राम एसिटिक एसिड है, यानी वेट ऑफ सोल्यूट कितना है जरा बताओगे, कितना है 25 ग्राम इन 75 ग्राम ऑफ वाटर, यानी हम कह सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है भाई, 75 ग्राम है। क्लियर। और फिर कह रहा है व्हाट इज द वेट अपॉन वेट परसेंटेज। वेट अपॉन वेट परसेंटेज हमसे पूछा है, मोलर मास दिया है, तो मोलर मास का आपको पता है यहाँ पे कोई काम नहीं है। मैंने आपको मेन जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था, फॉर्मूला था वेट अपॉन वेट परसेंटेज इक्वल वेट ऑफ कंपोनेंट, वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाइड बाई 100, ये था। तो वेट ऑफ कंपोनेंट कौन है, मेन कंपोनेंट सोल्यूट 25। वेट ऑफ सोल्यूशन कैसे पता करेंगे बताओगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 25 प्लस कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, हाँ यहाँ पे 75, देखो मेरे से गलती हो गई। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने शायद दोनों के एक में जोड़ के लिख दिया है। 75 इंटू 100 इक्वल कितना हो जाएगा 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना आ गया। ये कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं थी, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, डिफिकल्ट होता भी है कि आसान होता है। is the yes what is the weight upon volume percentage of a solution containing 30 gram of KCl in 300 ml of water। ये भी इजी है, कैसे करोगे, डायरेक्ट करें क्या आप, डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, वेट ऑफ सल्यूट कितना है भाई, व्हाट इज द वेट ऑफ वॉल्यूम 30 ग्राम दिया है ना, तो 30 ग्राम यहाँ रख दो इन 300 ml ऑफ सोल्यूशन। वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है भाई 300, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये कैंसल कितना आ गया, आंसर दिया है ये रहा। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है तो मजा आ रहा होगा। हम जानते हैं डिफिकल्ट वाले में चिल्लाते हो थोड़ा। देखो ये वाला क्या करोगे, इस वाले का देखो, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व इन 160 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द वेट अपॉन, ये तो और इजी है, डायरेक्ट बताओगे आंसर कितना होगा, कितना होगा भाई 20 60, अरे क्या बताएं हम। वेट अपॉन वेट परसेंट जब आप लगाओगे तो वेट ऑफ सोल्यूट हो गया 40, वेट ऑफ सोल्यूशन 40 एंड 160 कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कैंसिल कितना आ गया 20%, ये हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा ये बड़ा छोटा करके लिखता है, लेकिन अगर सिंपल वाले आते हैं तो आप कर ले जाओगे। यहाँ पे देखो बस ये थोड़ा सा कुछ लाइन बढ़ा देता है तो उससे थोड़े बच्चे घबराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, आज बड़ा इजी इजी है। कह रहा है व्हाट इज द वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम केस के लिए, तो और बता दोगे भाई, वेट अपॉन वॉल्यूम पूछा है ना, तो वेट कितना दिया है 15 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 250, मल्टीप्लाई किससे कर दो 100 से, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, यहाँ से आ गया 6%। क्या बात है, बच्चे काफी तेज हो गए हैं भाई। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं बढ़िया वाले, जरा देखो कैसे करोगे इसे, यहाँ पे अब माइंड लगाना पड़ेगा। कह रहा है इफ द मोल फ्रैक्शन, इफ the mole fraction of a solute is 0.64, determine the mole fraction of solvent। कोई बता पाएगा एक लाइन में आंसर इसका, कैसे लगाएंगे। पहले देखो क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दिया है, यानी मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या दिया है भाई सोल्यूट, कितना दिया है 0.64, और क्या पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ, यही पूछा है
अब तुम इसको ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो, और मैंने आपको फॉर्मूला कहा था खाई ए प्लस खाई बी इक्वल 1, ए की वैल्यू हो गई 0.64 एंड प्लस ये हो गया बी इक्वल 1, यानी बी इक्वल कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.64, माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 36 0.36, यही आएगा, हो गया आंसर, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो सारा उठाए क्या लिख देते हैं सब, कह रहा इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH इज 13, ये भी जरा रीचेक कर लेना तो, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, ये गलत है, 18, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ, हाँ ठीक है, बाकी ठीक है, बाकी नहीं चेंज नहीं करना, यही रहेगा। अरे तुम्हें जब पता है 18 है, यहाँ पे गलत दिया हुआ तो करेक्ट कर लो, और क्या लगाना होगा तो। चलो लगाता हूं मैं, जरा देख लो आंसर आ गया है, नहीं आ रहा है, जरा देख लो क्या क्या दिया था इसमें। इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH, मैं यहीं पे लिख देता हूं, CH3OH आप लोग निकाले हो ना, इसमें गलत दिया था, कितना आया था 12 एंड 3 15 116 एंड 16 और 16 32 आया है। H2O का आपको पता ही है कितना होता है, 18 होता है, इसमें गलत दिया था, चलो हटाओ इसको, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इन दोनों का फाइंड करना है, यानी हमें CH3OH भी फाइंड करना है और हमें क्या फाइंड करना है, H2O भी फाइंड करना है। इफ मेड डिजॉल्विंग 4.1 ग्राम एल्कोहल, यानी थोड़ा सोचना कि CH3OH कितने ग्राम है भाई, 4.1 ग्राम है, ये कितने ग्राम है 36 ग्राम है, यानी H2O क्या हुआ, क्या गलत है, अरे भाई यहाँ पे एल्कोहल बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि एल्कोहल का फॉर्मूला हमेशा C2H5OH ही होगा, एल्कोहल का मतलब मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल सब तो एल्कोहल है। जब यहाँ पे आपको बोल दिया है कि CH3OH तो मतलब मिथेनॉल, वो भी तो एल्कोहल है, वही लिखा है यहाँ पे। चलो देखते हैं, सबसे पहले हम किसका फाइंड करें बताओ, सबसे पहले चलो किसी एक का फाइंड करते हैं, CH3OH का। अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है CH3OH का, तो नंबर ऑफ मोल CH3OH का ऊपर लेंगे, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला वेट अपॉन मोलर मास, इसका भी वेट अपॉन मोलर मास प्लस वेट अपॉन मोलर मास, यानी ये 1 वाले के लिए है और एक इसके वाले के लिए है, दूसरे वाले के लिए। वेट कितना दे रखा है 4.1 ग्राम, 4.1 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है 32, यहाँ पे रख देंगे हम 32 और ये कितना हो जाएगा 4.1 डिवाइडेड बाई 32 प्लस वेट कितना है इसका 36 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 18, ये होगा ना। चलो अब आपके पास जो 4.1 है, इसका पहले काम आप खत्म कर लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। 4.1 को क्या हम 41 मान सकते हैं, बस मैं यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ ताकि वहां पे डायरेक्ट वैल्यू में रख दूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे करते हैं 10 पावर -1 यहाँ पे लिख देंगे, कर देंगे ना, तो 31 का टेबल कितनी बार जाएगा, अप्रोक्स 1 बार जाएगा, 32 होगा, कितना बच जाएगा 9 बचेगा, तो अगर 9 बचता है तो 32 रखोगे, पॉइंट लगाओगे 0, 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 9 से ज्यादा हो रहा है यानी 2 बढ़ जाएगा, कितना आएगा 1.2, क्लियर। ये माइनस ले लेगा तो 0.12 होगा ना, तो वैल्यू यहाँ पे कितना रख दें भाई, यहाँ पे डायरेक्ट रख देते हैं 0.12 अपॉन 0.12 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जरा जोड़ लेना 0.12 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये 2.12 होगा कि नहीं होगा, यानी 12 अपॉन 212, यही होगा। चलो जरा देखते हैं कितनी बार जाएगा, अब 0 लगाएंगे कितना हो जाएगा 20, जाएगा नहीं जाएगा, अब कितना हो जाएगा 1200, तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा क्या, शायद 6 बार जाएगा, 1200 है 6 बार जा सकता है, चेक कर लेते हैं जरा, 5 बार जाएगा, हाँ 5 बार जाएगा ना, क्योंकि 6 बार करेंगे तो 2 के बाद 1 है, 5 बार जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या 0.05 लिख सकते हैं, ऐसे लिख दे रहा हूं अप्रोक्स 0.05, क्लियर। तो किसका मोल फ्रैक्शन आया भाई CH3OH का, तो इस हिसाब से आप बता सकते हो H2O कितना होगा, भाई मैंने कहा था ना Chi1 प्लस Chi2 इक्वल 1, तो 1 में से इतना माइनस कर दो, यानी आप कह रहे हो हमने लगाया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH जो आया वो आया 0.05, आया कि नहीं आया, आया। अब आपको पता है यहाँ पे मैंने आपको बताया, अच्छा मैं यहीं पे लिख भी देता हूँ, ये मैंने आपको पढ़ाया कि A प्लस B अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, अगर मैं कह देता हूँ आपके पास A की वैल्यू 0.05 है, तो ये सेकंड वाले की कितनी होगी भाई 1 में माइनस कर लो, यानी 1 माइनस 0.05 होगा, यही होगा ना। H2 अगर कर लेंगे तो कितना आएगा बताओ
यह आ जाएगा आपके पास 0 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 0.94 होगा। क्या सही हूं मैं? एक मिनट में जरा चेक कर लेता हूं। ये आपका हो गया 5, ये 5 होगा, ठीक है 0.95 क्लियर। ठीक है, अप्रोक्स ठीक है। जैसे एग्जैक्ट जो ये डाटा है, हमने यहाँ पे डिवीजन भी तो उतना अच्छे से नहीं किया। सर 0.03 आया है, किस हिसाब से 0.03 आएगा और 9 आएगा? जे का आएगा 0.95 और दूसरा आएगा 0.05। वो कैसे, क्या तुम्हारे सामने वो कैसे क्या होता है? तुम लोग का कितना आया था? अरे बोलो, नहीं आया था? तुम लोग बैठे हो क्या ऐसे ही? कहाँ लगा रहे हो? मेहनत सारे मैं करूंगा, तुम लोग क्या करोगे? मैच कर लेना बाद में, ठीक है? इरेज करूं? ये वाला क्लियर हुआ या नहीं है? पोलैरिटी एमसीक्यू जी एडवांस, अरे मिला तब तो। हाँ आया तो एक लो, अगर कर दिया तो मान गया। पहले जरा देख लो, मैं कह रहा था ना कि यहाँ पे वो देता है आपको, क्या बोलते हैं, हाँ फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कह रहा था? मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इज इतना, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज इट्स मोलैरिटी, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 298 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट एंड द सॉल्यूट। लगाएगा कोई? अब जे एडवांस 2016 का कह रहा है ये, इसके अकॉर्डिंग लगाओगे? हम लगाए, लगाए। टेम्परेचर से क्या मतलब है आपको? ऐसे ही दिया परेशान करने के लिए, कोई रोल नहीं है भाई। तुम सोचो, ये रेशियो निकालने के लिए टेम्परेचर का हमें क्या रोल है? यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें अपने आप पे विश्वास करने आना चाहिए। अब तुम ये देख के घबरा जाओगे कि ये दे दिया है, आप क्या करेंगे? रोएंगे बैठ के। क्यों रोएंगे भाई? जो तुम्हारे पास फॉर्मूला है उसे लगाओ ना। चलो अच्छा अच्छा रुको देखते हैं। चलो, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, ध्यान से देखना। अब तुम्हारे सामने मैं भी इस पे आ रहा हूँ। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज 0.1, ध्यान सुनना। यानी मैं नॉर्मल कहूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 0.1। मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज द सेम एज इट्स मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम है, तो अलग अलग नहीं, सेम कह रहा है। मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज द सेम एज इट्स मोलैलिटी, यानी हम कहते हैं मोलैरिटी किसके बराबर है? मोलैलिटी के बराबर है। डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 2 ग्राम, डेंसिटी दे रखा है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम यहाँ पे सेंटीमीटर -3 रखा है, तो मतलब पर क्यूब ही हुआ। बात समझ रहे हो? और एक बात बताओ, डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में दिया तो एमएल में चाहिए ना अपने को, तो मैंने बताया 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 1 ml, यानी ये क्या लिखा है? डेंसिटी इक्वल 2 ग्राम पर ml। अब आप ये छोड़ लो गिवन, अब पूछा क्या है? कह रहा है द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पता करना है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट पता करना है, दो चीज। यानी आपको सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है, दूसरा आपको फाइंड करना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कैसे करेंगे? दिमाग की दही हो जाएगी। आओ देखते हैं। पहली बात तो ये, अगर आपको ये दिया हुआ है, इसका मतलब आपको क्या दिया है? थोड़ी देर के लिए ए बी की तरह मानू तो चलेगा, मतलब सॉल्यूट को ए मान लेते हैं और सॉल्वेंट को बी मान लेते हैं। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन 0.1 दिया है, इसका मतलब सॉल्यूट का दिया है ना, तो सॉल्यूट का दिया है, मतलब अगर मैं कहूं ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पे दिया है 0.1, तो अगर यहाँ पे मैं रख दूं 0.1, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb। यही तो दिया है अपने को, हमें दिया है Na अपॉन Na प्लस Nb की हमें वैल्यू दे दिया है। अब थोड़ा सोचो, मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों सेम दिया है। अगर हम मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों की बात करते हैं, हमें यहाँ पर डेंसिटी दे रखा है 2 ग्राम पर ml, तो अगर हमें डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी अगर दिया 2 ग्राम पर ml, और यहाँ पे जो सोल्यूशन मोलैरिटी अगर हम मानते हैं, तो कितने लीटर का हम सोल्यूशन मानते हैं? 1 लीटर का। हम कितने लीटर का मानते हैं? 1 लीटर का हम सोल्यूशन मानते हैं। अगर हम 1 लीटर मान लेते हैं, इस हिसाब से अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 1000 ml हो जाएगा। तो अगर हम लगा दें डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, तो दोस्तों ध्यान से देखना, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? तो डेंसिटी दे रखा है 2 ग्राम पर ml, मास ऑफ सोल्यूशन हमें नहीं पता,
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने कितना माना, 1000 ml माना, तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा, 2000 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा। ये मास ऑफ क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर, सोचते रहना एक एक चीज। मास ऑफ सोल्यूशन हमने कितना निकाला, 2000 ग्राम निकाला। अब एक चीज आओ, मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, मोलैलिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 केजी सॉल्वेंट की बात कर रहा है। तो अब अगर कह दूं मैं कि सॉल्यूशन का जो वेट है वो कितना है, 2 केजी है या फिर 2000 ग्राम है, और अपने पास जो सॉल्वेंट है उसका जो वेट है वो कितना है, सॉल्वेंट का वेट कितना निकला अपने पास, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम। इस हिसाब से सॉल्यूट कितना होगा भाई, सॉल्यूट कितना होगा 1000 ग्राम। नहीं समझे भाई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से ही तो सॉल्यूशन बनता है। अगर मैं कह रहा हूं सॉल्यूशन 2000 ग्राम है, सॉल्वेंट आपके पास 1000 ग्राम है, तो सॉल्यूट कितना होगा, 1000 ग्राम होगा। हमने सबका क्या निकाल लिया, वेट निकाल लिया, निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें सबका मोलर मास चाहिए। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास दिया है n इक्वल डब्ल्यू अपॉन एम, हम सबका लगाएंगे। चलो लगा के देखते हैं भाई, लगाओ। एन ए डब्ल्यू अपॉन एम यहाँ पे कर लेना, यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन एम हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन एम हो जाएगा। सबके लिए मोलर मास फाइंड करना, इक्वल कितना है 0.1 है। वेट ऑफ सल्यूट पहले वाले की बात करते हैं, कितना है 1000 ग्राम है, कहाँ गया, वेट ऑफ सल्यूट 1000 ग्राम है, यहाँ पे कितना रख देंगे 1000 रख देंगे। मोलर मास हमें नहीं पता है, चलो छोड़ देते हैं, ठीक है, एम छोड़ देते हैं। ये हो जाएगा कितना 1000 अपॉन एम प्लस, अब यहाँ पे वेट कितना है इसका भी 1000, और इसे हम क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, चलेगा। इक्वल कितना है 0.1 है। इस पूरे क्वांटिटी को उठा के हम इधर फेंक देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1000 अपॉन m1 इक्वल, समझ रहे हो, क्योंकि इस पे जगह नहीं, मैं इसी पे लिख देता हूँ 0.1 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा आपके पास 1000 अपॉन m1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1000 अपॉन m2 मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा ना पूरा। अब तो क्या करना है, जीरो अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब एक काम कर लेते हैं, चाहे तो इसको इधर नीचे डिवाइड भी तो कर सकते हो, अगर चाहो तो। इसको अगर इधर हम भेज देंगे तो क्या कुछ फायदा मिलेगा, इधर मल्टीप्लाइड इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस अंदर वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1000 अपॉन m1 और इक्वल हो जाएगा 0.1। अब थोड़ा देखो, इन दोनों में 1000 कॉमन है, तो 1000 चलो एक काम करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1000 हो जाएगा कॉमन, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन क्या हो जाएगा 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 हो जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा अपने पास 100 हो जाएगा। अब यहाँ का जो 100 है इसका खत्म कर देगा 2, समझ रहे हो, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। 1000 आया ना, इसको एक जीरो दियो तो 100 हुआ, 100 से 100 कैंसिल, यानी यह बचा 1 अपॉन m1 बचा, यहाँ बचा, हाँ 10 बचा, 10 अपॉन m1 इक्वल, यहाँ हमारे पास बचा 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 बचा। तो हमें इसका रेशियो फाइंड करना है। मोलर मास की बात किया था ना, मोलर वेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। चलो तो m1 अपॉन m2 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। 10 अपॉन m1 इक्वल यानी m2 प्लस m1 अपॉन m1 इंटू m2 होगा, होगा m1 से m1 कैंसिल, यानी हमें 10 m2 इक्वल क्या मिल जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m1 मिलेगा, m2 को इधर ला सकते हैं, यानी क्या मिल जाएगा 10 m2 माइनस m2 इक्वल m1। किसी को कोई दिक्कत, यानी हो जाएगा 9 m2 इक्वल m1, m1 अपॉन m2 कहाँ है, m1 अपॉन m2 इक्वल 9। क्या होगा, m1 चेक किया जा रहा है, गलत होगा सही होगा वो बात की बात है। m1 अपॉन m2 की वैल्यू कितनी आ रही है 9, बड़ा मेहनत किया हमने। हाँ कैसे 9:1, हाँ द रेशियो 9 अपॉन 1 मतलब 9:1। वैसे देखते हैं आंसर क्या आता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं मिस्टेक तो नहीं है मुझसे। ये अपने पास 0.1 था, मोलालिटी हो गया। अच्छा चलो देखते हैं क्या दिया है, क्या दिया होगा वैसे, क्या दिया है भाई 9। बात, क्या बात है, क्या बात है,
पूरा काम वही किया। देखो ये अलग अलग कितना लंबा चौड़ा लगा है, देख रहे हो, देख रहे हो कहाँ गया है ये। अब ये इतना सारा तुम लगाओगे, मैं पहले ही बोल दिया, मैं देखो कोई फार्मूला खास नहीं यूज किया हूँ,